Good morning, students. I am teaching you chemistry of standard 10. In previous class, first questions of NCERT book has been solved. The second question is in your NCERT book. Give an example of a double displacement reaction. You know double displacement reaction in which exchange of ions in aqueous solution. आयन का एक्सचेंज होता है बोथ साइड्स, इधर वाला उधर जाएगा, उधर वाला इधर आएगा. डबल डिस्प्लेसमेंट, एक ही तरफ का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, उधर वाला भी डिस्प्लेस होकर इधर आएगा, इधर वाला डिस्प्लेस होकर के उधर जाएगा. लेकिन शर्त रखा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द गिवन इन एक्टिविटी 1.10. आपके बुक में जो 1.10 में जो एक्टिविटी दिखाया गया है वह क्या है? सोचिएगा कि क्या है भाई 1.1 में. 1.1 में इस इक्वेशन को दिया गया है डबल डिस्प्लेसमेंट में. इस इक्वेशन को दिया गया है कि डबल डिस्प्लेसमेंट का यह एग्जांपल है. इसको छोड़ करके कहता है कि कोई दूसरा एग्जांपल दीजिए और बताइए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसमें हो रहा है. इसमें भी मैं समझा देता हूं, फिर भी बताया हुआ है ऐसे आपको चैप्टर बताने क्रम में. यहाँ पर सोडियम आयन डिस्प्लेस हुआ है, सोडियम आयन है, यहाँ पर सल्फेट आयन है, बेरियम आयन है, क्लोराइड आयन है, ये सब आयन के रूप में है, आयन के रूप में रहते हैं. सोडियम आयन, सल्फेट आयन, बेरियम आयन, क्लोराइड आयन. मेटल के जितने भी आयन है वो प्लस वाले होते हैं और दूसरे जो रेडिकल्स हैं ये माइनस वाले होते हैं. ये प्लस वाले, माइनस वाले कैटायन, एनायन. तो प्लस वाले जिसे हम लोग कहते हैं कैटायन, जो कैथोड पर जमा होता है, ये माइनस वाले आयन से जुड़ते हैं, जुड़ करके बना दिए NaCl यहाँ. उसी तरह से इसका प्लस वाला जो आयन है इसके माइनस वाले आयन से मिलते हैं और बना दिए BaSO4. ये था 1.10 एक्टिविटी में, जिसको हमने डील किए हुए. अब दूसरा एग्जाम्पल हमको देना है योर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन. सेकेंड एग्जाम्पल इज सिल्वर नाइट्रेट करते हैं इसको. Ag माने सिल्वर, NO3 नाइट्रेट. ये भी आयन के रूप में रहते हैं, Ag प्लस NO3 माइनस. आयन आयन जब भी लिखाएगा ना तो AQ डॉट, यानी वो सॉल्यूशन के रूप में ही आयन रहता है, कोई ठोस के रूप में नहीं. जैसे ही पानी में घोलेंगे, AQ का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन, जलीय घोल, जल में घोला हुआ. सिल्वर नाइट्रेट को जब जल में घोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा Ag प्लस और NO3 माइनस. NaCl नमक, कॉमन साल्ट, जो जानते हैं आप लोग, खाने वाला नमक, इसको पानी में घोलते हैं तो क्या हो जाता है Na प्लस AQ डॉट Cl माइनस AQ. जब भी याद रहे आयन जब भी लिखे अब बगल में AQ लिखना होता है, क्योंकि आयन सूखा हुआ में नहीं रहता. अब देखिए यही होता है जब रिएक्शन करने के लिए आप मटेरियल डालते हो कोई चीज में, बीकर में, दोनों मटेरियल को ले लिए तो क्या होगा वहां पर भाई? तो यह टूट गया ऐसे और यह टूट गया ऐसे. अब इसके बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन. रिएक्शन क्या है? इंटरेक्शन ऑफ एलिमेंट और ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट, जिसे कहते हैं रेडिकल्स. ये जो कैटायन रेडिकल है, प्लस वाला जो रेडिकल है वो एनायन की ओर आकर्षित होगा, प्लस वाला माइनस की ओर जाएगा और Ag और Cl मिलकर के बना दिया आपका AgCl. AgCl बना दिया. प्रेसिपिटेट, ठोस होता है, सॉलिड, इसलिए यहाँ पर एक्वस में लिखा गया. ठोस बन जाता है, चला जाता है. और यह जो Na प्लस है, इसके जो कैटायन है वो इसके एनायन से मिल गए. सोडियम जाकर NO3 का एक्सचेंज ऑफ आयंस. Look here, exchange of ion. Here one ion exchange to here and this ion exchange to here. अदला बदली दोनों तरफ हो रहा है. जैसे ये भी दे रहा है अपना, ये भी ले रहा है अपना. सोडियम ले रहा है इसके Cl को, तो इसका भी सोडियम ले रहा है इसका NO3 को. दोनों में जब अदला बदली हो आयन का, एक्सचेंज ऑफ आयन, और तब जो कंपाउंड बनते हैं तो उसको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट. बोथ साइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक ही को नहीं डिस्प्लेस कर रहा है, दोनों कर रहा है. दूसरे सिल्वर डिस्प्लेस कर रहा है सोडियम को,
तो सोडियम डिस्प्लेस कर रहा है सिल्वर, दोनों काम हो रहा है। अब आइए दूसरा, थर्ड क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक ऑफ चैप्टर 1। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। दिया गया इक्वेशन में कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, इसको आइडेंटिफाई करना है। दिया गया रिएक्शन जैसे सोडियम है और ऑक्सीजन से मिला सोडियम ऑक्साइड हो गया। तो आप लोग के क्लास में इतने बताया गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए कि ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन घटेगा तो रिडक्शन। नहीं तो आगे जब पढ़ेंगे आप 11th 12th में जाएंगे तब बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन करते हैं। फिर आता ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी एलिमेंट का घटता है तो रिडक्शन। लेकिन अभी आपको वो सब नहीं पढ़ना, आपके अनुसार अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड। देखिए सोडियम में ऑक्सीजन जुट रहा है, कोई पूछे कि सोडियम का क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या सोडियम के साथ की रिडक्शन हो रहा है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है? तो सीधी सी बात है, सोडियम में ऑक्सीजन जुटा है, ऑक्सीजन लिया है तो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो गया। सोडियम अकेला था, यहाँ ऑक्सीजन मिल गया, लड्डू मिल गया, खुश हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब कोई दो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो तो एक वो अगर ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा। जैसे अगर आप किसी जानवर में अगर जोंक सट गया है तो जोंक मोटाएगा तो जानवर पतला होगा। कोई दो आदमी है, अगर एक को लाभान्वित होना है तो दूसरा उसके साथ वाला को नुकसान होना होगा। उसी तरह से जब भी कहीं भी इक्वेशन आप देखें और यह साफ झलक जाए कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू सोडियम ऑक्साइड, इसका नाम है सोडियम ऑक्साइड। तो निश्चित रूप से कि अगर एक वो मोटाया है तो दूसरा का जरूर दुबलाएगा, यानी ऑक्सीजन रिड्यूस होगा ही होगा। ऑक्सीजन, सोडियम यहां पर ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। मुझे कह रहा है कि कोई बैलेंस इक्वेशन में बताइए कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा रिड्यूस हुआ। क्लियर हो गया। अब कॉपर में देखिए बेचारा कितना अच्छा था, लड्डू लेके बैठा हुआ था, कोई लड्डू छीन लिया, इसका लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन छीना जाएगा तो बताओ क्या कहा जाएगा उसको, रिडक्शन। इसका रिडक्शन हो गया, रिडक्शन ऑफ कॉपर। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को ले लिया, ये गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गेन किया। यहां पर हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हुआ। हाइड्रोजन अकेले था, ऑक्सीजन मिल गया, हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन, इसलिए लिखेंगे हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज टू H2। और क्यूप्रिक ऑक्साइड जिसको कहते हैं, इसका नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर मेटल। बस ये बताना कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, सिंपल सा फेनोमेना है। ऑक्सीजन अगर जुटेगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हटेगा घटेगा रिडक्शन। दूसरी बात, 3 ही क्वेश्चन दिया गया था। उसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो। केमिकल चेंज क्या है? सबको जानता है कि ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ नया बन जाता हो। नया नहीं बनेगा, पुरान के रह जाएगा, उसको फिर से हम वापस ला सकते हैं, तो फिजिकल चेंज कहा जाएगा। तो केमिकल चेंज इज ए चेंज इन विच वन या मोर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। एक या एक से ज्यादा नया वस्तु बनता हो तो कहते हैं केमिकल चेंज हो रहा है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दिए, पता चला कि अब कार्बन रहा ना ऑक्सीजन है, वो नया चीज बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड।
केमिकल चेंज है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो माने होता है आउट, एक्सो मीन्स होता है आउट और थर्मिक माने होता है हीट, हीट आउट वाला रिएक्शन है। तो साफ हो गया ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी बाहर जाता हो। केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड विद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो बनता ही है साथ साथ हीट भी निकलता है। जैसे C+O2 हीट बाहर निकल गया, जब बाहर निकले डेल्टा H माइनस होगा, यानी यहां से निकला है रिएक्शन, यहां हो रहा था इस साइड में, CrO2 में से हीट निकला है, उसको ही पार्टी ला करके बराबर के इस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। यानी कोई पूछे कि एक्सोथर्मिक में डेल्टा H का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। एक्सोथर्मिक मीन्स वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलता हो। इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक में कह रहा है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या है, एनर्जी है, हीट के साथ एनर्जी लिखो या मत लिखो, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब हो जाता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। और भी रिएक्टेंट साइड में, क्योंकि रिएक्शन जो भी होता है रिएक्टेंट साइड में हो रहा है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, साफा दिखा रहे हैं, CH2 बन रहा है कार्बन डाइसल्फाइड, जिसको कहेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, केमिकल इक्वेशन जिसमें सिंबल को, फॉर्मूला को और फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को जब हम लोग अरेंज कर देते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रूप में, ऐसे सॉलिड है कार्बन, ऑक्सीजन है गैस, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीट भी है तो हीट लिख दिए। तो कहता है कि रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन माने प्रस्तुति, दिखाना, शो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल चेंज, अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो उसको आप दिखा रहे हैं किस रूप में, सिंबल लिख करके, फॉर्मूला उसका लिख करके और उसका स्टेट लिखते हैं बगल में ब्रैकेट में कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। ये सब लिख करके अगर आप किसी रिएक्शन में दिखाते हैं, एक साइड में रिएक्टेंट होता है, एक साइड में प्रोडक्ट होता है, तो इसको कहते हैं कि यह केमिकल रिएक्शन हो गया, इसको कहते हैं कि यह रासायनिक प्रतिक्रिया हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया ये। तो केमिकल रिएक्शन किसको कहेंगे, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को सिंबल और फार्मूला के द्वारा उसके स्टेट के साथ साथ लिखते हैं कि ये सॉलिड है तो S, लिक्विड है तो L, जल है तो AQ, प्रेसिपिटेट है तो नीचे में है एरो, गैस है तो ऊपर में है एरो। ये सब जब दिखाते हैं तो उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। एक होता है स्केलेटन इक्वेशन, स्केलेटन का मतलब आप बैलेंस नहीं किए हैं, केवल किसको किसको मिलाने से क्या क्या बनता है ये केवल लिख दिया है आपने। जैसे आपने लिख दिया स्केलेटन में कि C+H2 बराबर CH4, H2 + O2 = H2O, केवल सिंबल लिखा आपने और यह नहीं देखा कि बराबर है दोनों तरफ एटम्स की, नहीं, सिंपली आप लिख दिया कि कौन कौन मिलता है और क्या क्या बनता है, उसे कहते हैं स्केलेटन रिएक्शन। एन इक्वेशन इन विच वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, वेरियस माने बहुत तरह के, बहुत सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं सिंबल के द्वारा, फार्मूला के द्वारा दिखाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो दोनों साइड में सेम नहीं होता है, उसको हम लोग इक्वल नहीं बनाते हैं। अपने से इक्वल है तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग बाहर से इक्वल नहीं बनाते हैं। जैसे कोई भी चीज, जैसे कार्बन हाइड्रोजन मिला तो लिख दिया कार्बन प्लस हाइड्रोजन बराबर मीथेन, अभी नहीं लिखे के गो कार्बन के गो हाइड्रोजन के गो मीथेन, तो इसको कहेंगे स्केलेटन इक्वेशन हो गया। स्केलेटन इक्वेशन के दिखा दिया हमने एग्जांपल में। अब कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, जब इसी स्केलेटन इक्वेशन को परमाणुओं की संख्या को, एक एलिमेंट के परमाणु की संख्या दोनों साइड इक्वल कर दिए कि हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, कार्बन कितना होना चाहिए मीथेन में, जब परमाणुओं की संख्या बराबर कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं कि बैलेंस इक्वेशन हो गया। जितना भी यहाँ लिखे हैं सब बैलेंस है। जैसे कार्बन 1 तो कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2, यहाँ भी लिखे हैं कार्बन 1 तो कार्बन 1, सल्फर 2 तो सल्फर 2। तो ऐसा अगर दोनों साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में total number of atoms of elements of reactants becomes equal to total number of atoms of the elements of products, products के एलिमेंट की संख्या, प्रोडक्ट्स में एलिमेंट के परमाणुओं की संख्या रिएक्टेंट में एलिमेंट के परमाणुओं की संख्या के समान हो, इक्वल हो, दोनों साइड इक्वल कर दिया गया हो या पहले से हो, उसको कहेंगे बैलेंस इक्वेशन। ये सब बच्चे आप इसको अच्छे से आप फेयर करो और एक एक पॉइंट को अच्छा से स्टडी करना है और 2-4 बार लिखिए इसको बार बार,
2-4 बार लिखने के बाद जब स्कूल खुल रहा है, आपको स्कूल खुलने के बाद आप इसको 10 तारीख को ले करके आना है और चेक करवा करके अपना मार्क्स प्राप्त करना है। रिमार्क्स, कौन बच्चा ज़्यादा अच्छा से लिखा, बढ़िया किया तो उसको नंबर मिलेगा। और ये सब नंबर आगे की परीक्षाओं में हम लोग ऐड भी करेंगे कि कौन बच्चा हमारा ऑनलाइन क्लास को अच्छा से फॉलो किया और घर पर रह करके मेहनत किया है। तो इस बात को, और बोर्ड की परीक्षा की तैयारी है ये, इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और भी मेन पॉइंट्स हैं जो अगले क्लास में हम लोग करेंगे।